नमस्कार दोस्तों, इस लेक्चर में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 18 तक। लेकिन इन क्वेश्चनों को करने से पहले कुछ नए रूल्स है, कुछ नए नियम है जो हम सीखने वाले हैं, जिनके आधार पे आगे के क्वेश्चन होंगे। वो नियम ये कहते हैं कि अभी तक हमने कई क्वेश्चन किए हैं, उनमें हमने देखा है कि अगर साइन इनवर्स के अंदर साइन एक्स आ जाता है तो हम इसको कैंसिल करके बराबर में लिख लेते हैं एक्स। साइन से साइन इनवर्स कट गया। देखिए बहुत बार किया आपने, पीछे के क्वेश्चनों में आप मुड़ के आराम से देख सकते हैं कि हमने बहुत क्वेश्चनों में साइन से साइन इनवर्स, कोस से कोस इनवर्स, टेन से टेन इनवर्स, इनको आपस में कट किया है। सेम जब है, जब एक बाहर इनवर्स है और अंदर साइन है तो ऐसा होता है, हमने दोनों को कट किया, कट करके हमने एक्स लिखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसमें हल्की सा सस्पेंस है, हल्का सा एक सस्पेंस है जो आपको सीखना पड़ेगा कि ये जब कटते हैं तो कटने से पहले एक कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ती है, एक शर्त आपको पूरी करनी पड़ती है कि जो आपका एक्स है, सुनिए बेटा मेरी बात को, आपका एक्स जो है वो से प्लस π/2 के बीच में ही होना चाहिए। रिपीट कर रहा हूँ, -π/2 से लेकर प्लस π/2 के बीच में ही होना चाहिए। ये बात सत्य है, ये काम करेगा फॉर्मूला, लेकिन तब काम करेगा जब आपका एक्स जो है वो कहाँ से कहाँ के बीच में हो, -π/2 यानी माइनस का जो 90 है उससे लेकर जो प्लस का 90 डिग्री है उसके बीच में ही होना चाहिए, तभी ये काम करेगा, वरना ये काम नहीं करेगा। ये एक शर्त है। अब ये कैसे 90 के बीच में आएगा, कैसे नहीं आएगा, वो आपको मैं ट्रिक में बताऊंगा, लेकिन इस फॉर्मूले की मजबूरी ये है कि आपको यही करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये काम नहीं करेगा। रिपीट कर रहा हूँ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये काम नहीं करेगा। और ये जो है ये टीम 1 वालों के सारे, जो टीम 1 के जितने भी खिलाड़ी हैं उन सब पे ये नियम लगेगा। टीम 1 का चाहे साइन ले लीजिए, टीम 1 का चाहे कोसेक ले लीजिए, कोसेक इनवर्स से अगर आप कोसेक काटना चाहते हैं तो उसमें भी यही रूल रहेगा। और टीम 1 का ही टेन है, अगर टेन के साथ भी यही बात है तो टेन में भी यही रूल रहेगा। तो इन तीनों के लिए यही रूल काम करेगा, इन टीम वालों के लिए, -90 से +90। लेकिन टीम 2 जो है उसके नियम थोड़े से अलग है, क्योंकि टीम 2 याद आपको वैसे भी अलग थी। तो टीम 2 में क्या होता है, अगर कोस इनवर्स आया और अंदर कोस हुआ और फिर आप कैंसिल करके एक्स लिखते हैं तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्स जो है वो 0 से लेके पाई के बीच में होना चाहिए, 0 to π, 0 to π, 0 से बड़ा या बराबर, पाई से छोटा या बराबर। टीम 2 वालों के लिए ये रूल है। सेक हो गया, कोट हो गया, टीम 2 वाले जो जितने भी मेंबर्स हैं, 3 मेंबर हैं टीम 2 में, इन टीम 2 वालों के लिए ये रूल काम करता है। ये बेटा टीम 2 वालों का नियम है। तो टीम 1 वालों के अपने नियम है, टीम 2 वालों के अपने नियम है। तो टीम 1 वाले अगर खिलाड़ी हैं तो एक्स जो है वो अगर -90 से -π/2 से +π/2 के बीच में आता है, -90 से +90 के बीच में आता है, डिग्री में बात करूँ तो आप आराम से काटिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर इनसे बाहर आता है तो आप नहीं काट सकते, इनसे बाहर आता है तो आप नहीं काट सकते, तब तक नहीं काट सकते जब तक आप कोण को इसके बीच में नहीं सेट कर देते। आपको याद होगा पुराने टीवी होते थे, उनमें चैनल्स को आगे पीछे करके सेट करना पड़ता था, एक बटन दिया होता था, उसको गोल गोल घुमाते थे और चैनल जो चाहे लगाना है वो चैनल लगाइए, क्योंकि रिमोट नहीं होते थे उसमें। रेडियो आपको देखा होगा, रेडियो में आप क्या करते हैं, घुमाते हैं, घुमा घुमा के चैनल सेट करते हैं। तो यहाँ पे भी आपको यही करना पड़ेगा। अगर टीम 1 के खिलाड़ी हैं तो इनको घुमा घुमा के एक्स को आपको -π/2 से +π/2 के बीच में लाना होगा अगर काटना है तो, वरना ऐसे कैसे पड़ा रहेगा बिना कटे। ऐसे ही सेकंड वालों के साथ 0 से π के बीच में लाइए तब कटेगा, वरना ऐसे कैसे पड़ा रहेगा। चलिए कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा सारी बात। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कोई डाउट नहीं रहेगा अभी आपको क्वेश्चन नंबर 16 देखते ही, 2π/3, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ काट देता हूँ, एक बार ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर मैं यहाँ काट देता हूँ, ये साइन से साइन कट दिया, 2π/3 आ गया। 2π/3 आने का मतलब है कि ये तो हमारी जो चीज़ बताई गई थी उससे बाहर निकल गया। -2π/3 जो होता है वो 120 होता है, 120 डिग्री होता है, 120 डिग्री से 90 को पार कर गया। इसका मतलब ये जो आपने किया है ये गलत है, ये गलत है, ये रॉन्ग है। आपने ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि आप काट सकते हैं, रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल 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 काट सकते हैं आप, लेकिन जो आंसर आए वो -90 से +90 के बीच का ही होना चाहिए अगर टीम 1 का खिलाड़ी है तो। लेकिन हम काट रहे हैं, 2π/3 आ रहा है, जो 90 से ऊपर है उसमें नहीं आ रहा तो फिर आप नहीं काट सकते। तो इसको सॉरी कहिए कि भाई हमने गलत काट दिया, भाई माफ़ कर, सॉरी कहिए और वापस इसको हटा दीजिए, जो आपने काटा है
उसको हटा दीजिए, वापस वैसे का वैसा लिख दीजिए कि भाई हमने गलती से काट दिया, ये लीजिए गलती को ठीक कर दिया। तो फिर कैसे कटेगा, क्योंकि डायरेक्ट काटेंगे तो 2π/3 आएगा। 2π/3 90 से ऊपर है, जो कि रूल का उल्लंघन है। और आपको पता है भारत जो है उसमें कानून चलता है, नियम तोड़ोगे तो उसके लिए बड़ी बड़ी सजाएं, अलग अलग सजाएं, 1 साल की, 2 साल की, कठोर कारावास, साधारण कारावास, ये वो, हर प्रकार की सजाएं। सही है ना, तो सजाएं है ना, तो इसलिए कानून बिल्कुल मत तोड़िएगा बेटा, कानून के अंतर्गत ही काम कीजिएगा। तो अब कानून भी ना तोड़े तो उसको कैसे ठीक करें, आइए ठीक करना सिखाता हूँ आपको। देखिए इसको कैसे भी करके आप चेंज कीजिए, 90 से नीचे लाइए इसको। 90 से नीचे कैसे लाएं, अब कलाकारी देखिए, यही तो कलाकारी है, कलाकारी देखिए। 2π/3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, हाँ भरिएगा अगर लिख सकता हूँ तो। साइन 2π/3 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखिए बेटा कलाकारी देखिए मेरी, π-π/3 कलाकारी तो करनी पड़ेगी। देखो डायरेक्ट नहीं कट रहा तो कुछ तो करना ही पड़ेगा, जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। जुगाड़ के देखो, पाई में से π/3 घटाऊं तो 2π/3 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बताइए 2π/3 आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बोलिए। पाई में से π/3 घटाऊंगा तो 2π/3 आएगा नहीं आएगा, आएगा। काम हो रहा है, काम हो गया। अब क्या हुआ, अब इसके क्या फायदा हुआ, फायदा भी देखिए। मुझे पता है कि साइन π-θ, अगर मैं इसको थीटा बोलूं तो मुझे मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि साइन π-θ क्या होता है। साइन π-θ बराबर होता है साइन थीटा, क्योंकि पाई माइनस सेकंड में होता है, सेकंड भाई साहब साइन का ही होता है, साइन का ही होता है, तो साइन पाई माइनस साइन में ही रह जाएगा, है ना, और प्लस का ही रह जाएगा साइन थीटा। तो ये साइन थीटा बन गया, और ये बेटा मेरे लिए काम करेगा थीटा का। साइन π-θ बराबर साइन थीटा। अब देखिए साइन इनवर्स ये हो गया साइन π/3, देखिए सही किया मैंने। साइन π-θ, देखिए साइन π-θ बराबर साइन थीटा, थीटा कौन, π/3 हो गया। अब काट सकता हूँ, अब देखिए अब काट सकता हूँ। क्यों काट सकता हूँ, क्योंकि अब एकदम रेंज में आ गया, कटने वाली रेंज में आ गया। निशाना लगाते हैं ना आप, अगर फ्री फायर खेलते हैं, पबजी खेलते हैं तो क्या करते हैं आप देखते हो बंदा जो है वो आपकी रेंज में आया नहीं है, रेंज में आते ही गोली चला देते हैं। अब रेंज में आया और आपने गोली चला दी, π/3 आ गया। π/3 देखिए -π/2, -90 से +90 के बीच में है ये, नहीं तो 60 है, 60 तो 90 से नीचे है। ये तरीका आपको करना होगा। अब यहाँ पे कुछ विज्ञान छूट गए, वो और समझिए। चेंज करने के और भी तो तरीके थे, वो क्यों नहीं यूज़ किए, कैसे, जैसे ये देखिए इसको 2π/3 है, 2π/3 को ऐसे भी तो लिखा जा सकता था, साइन 90 + 30, ऐसे भी तो लिखा जा सकता था। 120 ही तो लिखना था आपको, 120 को 90 + 30 भी तो लिखा जा सकता है। ऐसे क्यों नहीं लिखा, ऐसे इसलिए नहीं लिखा बेटा कि 90 + थीटा, साइन 90 + थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ये कॉस बन जाता, और कॉस बनते ही क्या होता कि साइन इनवर्स से कॉस नहीं कटता, साइन इनवर्स से तो साइन नहीं कटता है, इसलिए ये बदलना भी नहीं चाहिए और ये छोटा भी होना चाहिए। हमारे पास 2 टारगेट है, 2 टारगेट है बेटा। इस तरीके से हमें बदलना है ना, चैनल को इस तरीके से सेट करना है कि साइन साइन ही रहे। ऐसा ना हो कि ये कॉस बन गया, अगर ये कॉस बन गया तो सिरदर्दी हो जाएगी, कैसे काटेंगे, साइन इनवर्स से कॉस कैसे कटेगा, नहीं। तो हमें जो प्लान करना है वो इस तरीके से करना है। रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, बदलना भी नहीं चाहिए। साइन है तो साइन ही रहना चाहिए, क्यों, अगर साइन कॉस बन गया तो कटेगा नहीं है, टेन बन गया तो कटेगा नहीं है, कुछ और बन गया तो कटेगा नहीं, तो उसको वैसे का वैसे ही रखना है, एक बात। दूसरी बात, कोण को छोटा करके 90 से नीचे लाना है, 90 या 90 से नीचे लाना है। तो ये 2 चैलेंजेस है हमारे पास, 2 चुनौतियां, इन चुनौतियों के अंदर हमें काम करना है। समझ गए बात, इन 2 चुनौतियों के भीतर भीतर आपको काम करना है। बात आई समझ में, ये है कलाकारी, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला एक क्वेश्चन करते हैं और समझ में आ जाएगा। और चिंता मत करिए, घबराइए मत, आपको असाइनमेंट में मैं इस टाइप के अच्छे अच्छे क्वेश्चन और डाल दूंगा, और बेहतर बेहतर क्वेश्चन जो ना, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन वो मैं आपको और डाल दूंगा, ताकि एकदम ये कंसेप्ट ना एकदम क्लियर हो जाए। क्योंकि मैंने पहले कहा प्रैक्टिस से होंगे। अभी तो ये जो प्रश्नावली में 1 सवाल है तो 1 ही कराऊंगा, 2 है तो 2 ही कराऊंगा, तो प्रश्नावली में तो जितने हैं सो इतने कराऊंगा। लेकिन जब असाइनमेंट आपको दूंगा उसमें मैं आपको उसमें कई क्वेश्चन ऐसे डाल दूंगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, नहीं है तो मुझसे पूछ सकें, मैं आपको करा के दूंगा। ठीक है, नहीं होने की तो कोई जगह ही नहीं है, आप करेंगे आपसे हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो मैं बैठा हूँ, मैं करूँगा। तो कुल मिला के क्वेश्चन तो होगा, और होगा तो कुछ समझ में भी आएगा, तो यही हमें करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। tan इनवर्स tan 3π/4। अब देखिए कि यहाँ मैं काट सकता हूँ, यहाँ मैं अगर डायरेक्ट काटता हूँ तो tan से कट गया और कटते ही आ गया 3π/4। लेकिन बेटा tan जो है वो टीम 1 का मेंबर है, और टीम 1 का जो मेंबर है वो 90 से ऊपर नहीं जा सकता।
-90 से +90, 3π/4 बेटा होता है, डिग्री में अगर बात करूं तो ये होता है 135, जो कि 90 से ऊपर चले गया। तो ऊपर चला गया तो आप नहीं काट सकते, नहीं काट सकते तो बोलिए सॉरी, क्योंकि आपने काटा है, इसको गलत तरीके से काटा है। देखिए सॉरी नहीं बोलेंगे तो चालान कट जाएगा, है ना। जैसे होता है ना, कई बार पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, आपने हेलमेट नहीं लगा रखा, तो हो सकता है पुलिस वाला आपकी सॉरी मान ले, और सॉरी नहीं मानी कि गलती तो आपने की है, हेलमेट नहीं लगाया, लगाना चाहिए था, नहीं लगाया। अब आपने सॉरी कहा तो क्या पता पुलिस वाला मान जाए, ट्रैफिक पुलिस मान जाए कि हाँ भाई ठीक है कोई बात नहीं, चल आइंदा पहन लेना, और नहीं सॉरी माना तो चालान तैयार है। तो गलत करेंगे तो बेटा नुकसान तो होगा ही होगा, क्या तो सॉरी बोलना पड़ेगा और क्या तो चालान देना पड़ेगा। तो गलती तो की है ना, चलिए गलती को ठीक करते हैं। अब tan 3/4, tan बदलना भी नहीं चाहिए, बदलना भी नहीं चाहिए, अगर बदल गया तो वैसे मुश्किल हो जाएगी, कटेगा नहीं। तो tan में ही रहना चाहिए, कोण 3π/4 से छोटा होना चाहिए। तो इस बार फिर मेरी ट्रिक देखिए, क्या ट्रिक है, बस आप देखिए, अभी समझ में आ जाएगी ट्रिक क्या है मेरी। इस बार बेटा मेरी ट्रिक बड़ी ज़बरदस्त होगी, आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि मैं भयानक काम करने वाला हूँ। पाई माइनस π/4, tan पाई माइनस π/4, 3π/4 को आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3π/4 है आपके पास, और 3π/4 को आप ऐसे लिख सकते हैं कि पाई माइनस π/4। लेकिन अभी हमारे पास चैलेंजेस ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी तो चैलेंजेस स्टार्ट हुए हैं। दूसरा चैलेंजेस क्या होगा, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूले से सॉल्व होगा। लेकिन क्या गलती होगी वो देखिए, tan पाई माइनस थीटा, tan पाई माइनस थीटा, इसको मैं थीटा कहूँगा। tan पाई माइनस थीटा मुझे कहता है, फॉर्मूला कहता है, मुझसे क्या सबसे ही कहते हैं, tan पाई माइनस थीटा, पाई माइनस दूसरे में होता है, दूसरा tan का नहीं होता, दूसरा क्वाड्रेंट साइन का होता है, tan का नहीं होता, इसलिए आएगा माइनस का, ये माइनस आ गया, माइनस tan थीटा। और थीटा कौन, थीटा कौन बेटा, π/4, π/4। क्या आपका काम बना, साहब नहीं बना। क्यों नहीं बना, tan इनवर्स और tan के बीच में माइनस आ गया, अब ये कटने नहीं देगा, ये माइनस जो है ये कटने नहीं देगा साहब, अब ये कटने नहीं देगा, नहीं कटा, नहीं कटा तो सॉल्व नहीं हुआ, फिर गड़बड़ होगी। मैंने कहा ना बेटा अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी तो इसमें बड़े पेज है। देखिए पेज आ गया, माइनस आ गया, ये माइनस परेशान करेगा, ये माइनस नहीं आना चाहिए था, तो फिर से सॉरी बोलो, गलती की है आपने, फिर से सॉरी बोलते हैं, सॉरी भैया, सॉरी बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, वापस से इस पे आते हैं। ऐसे तो नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा तो बाईपास निकालते हैं यहाँ से, tan इनवर्स। अब थोड़ी सी मेरी और कलाकारी देखिए, पाई प्लस प्लस, और जो माइनस है उसको छुपा के ले लेता हूँ, माइनस π/4। ये लीजिए, माइनस को मैंने π/4 के साथ लगा दिया, देखिए है वही, पाई माइनस π/4 है, तो बीच में प्लस लगा के माइनस जो है वो π/4 को दे दिया। क्यों दे दिया, कलाकारी। क्या कलाकारी, कि मुझे पता है कि tan, सुनिए बात को, मुझे पता है tan पाई प्लस थीटा बराबर होता है tan पाई प्लस कौन से में चला जाता है, थर्ड में चला जाता है, थर्ड भाई साहब tan का ही होता है, ASTC, तो T4 tan, थर्ड tan का ही होता है, tan का होता है तो tan ही यहाँ का मालिक है, तो tan थीटा आ जाएगा। आगे थीटा कौन हुआ, ये माइनस वाला, tan पाई प्लस थीटा, तो ये हो गया tan इनवर्स, ये लीजिए tan थीटा, थीटा कौन, माइनस π/4। अब काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, क्योंकि माइनस π/4 चल जाएगा, चल जाएगा, क्यों नहीं चलेगा। -90 से +90 के बीच में बोला है बेटा, -90 से, यानी -90 तक भी जा सकते हैं आप। तो यहाँ देखिए आराम से जा रहे हैं, क्या दिक्कत है, tan से tan इनवर्स कटेगा तो माइनस π/4 आएगा, माइनस π/4 चलेगा, माइनस π/4 चलेगा बेटा, दौड़ेगा, क्योंकि -90 से छोटा है ना, -90 और +90 के बीच में होना चाहिए, है नहीं है, हो गया काम। तो अब आप सोचोगे सर ये तो बड़ी ट्रिकें हैं, बड़ी अजीब है। बेटा ट्रिक तो हर जगह होती है, आप क्रिकेट खेलने जाते हैं, क्या वो ट्रिक नहीं होती, आप बॉल अलग अलग तरीके से डालते हैं, अगर आप बॉलर है तो बॉल अलग अलग तरीके से डालने की कोशिश करते हैं, सामने वाले बैट्समैन को फंसाने की कोशिश करते हैं, वो फंसे आउट हो, नहीं करते क्या आप बैट्समैन है तो क्या करते हैं, बॉलर को घेरने की कोशिश करते हैं कि उसकी बॉल पे चौका कैसे मारूं, ज़्यादा रन कैसे निकालूं। तो बेटा ट्रिक तो हर जगह है, कौन सा खेल ऐसा जो बिना ट्रिक है, लूडो खेल लीजिए, एक सिंपल से सिंपल गेम है लूडो, लूडो खेल के देखिए, ट्रिक नहीं होती, किस कुर्ती को चलाना है, किसको कितना चलाना है, कौन से को पहले चलाना है, ट्रिक ही तो है सारा। अब इस ट्रिकों से अगर आप मतलब घबराएंगे कि मुझे तो ट्रिकें नहीं आती, तो बेटा कोई भी काम बिना ट्रिक के नहीं होता। बिजनेस कर लीजिए, दुकान खोल के बैठ जाइए, ट्रिक नहीं चलेगी, चलानी पड़ेगी। सब्जी बेचनी है तो ट्रिक चलानी पड़ेगी, हर चीज़ में ट्रिक चलती है बेटा।
आज अगर आप एक टेम्पो भी उतार लीजिए सड़क पे तो उसके लिए भी आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी, इस टेम्पो को मैं कहाँ खड़ा रखूँ, कहाँ सवारी मिलेगी, कितने बजे मुझे किसके आगे से निकलना चाहिए, कहाँ मुझे ज़्यादा सवारियाँ मिल सकती है। हर जगह ट्रिक से भरा पड़ा है। तो अगर आप ये सोचें कि बाकी सब जगह ट्रिक है, चलने दें, मैथ्स में ना हो, तो वो तो हर चीज़ में कलाकारी चाहिए, हर चीज़ में आप में एक्स्ट्रा दिमाग चाहिए, तो चलेगा। तो यहाँ पे भी है, सिर्फ मैथ्स को छोड़ दें और बाकी सब में चलता रहे तो ऐसा नहीं हो सकता। पूरे प्रकृति की हर चीज़ में कलाकारी है ही। आप पेंटिंग बना के देखिए, क्या वो कलाकारी नहीं है नहीं। आप कुछ लिखते हैं, वो राइटिंग जो आप बनाते हैं, क्या वो कलाकारी नहीं है? किसी की अच्छी आती है, किसी की बुरी आती है, तो वो क्या वो कलाकारी नहीं है? तो सब कलाकारी है बेटा। आप बोलते हैं, वो भी एक कलाकारी है, कैसे बोलते हैं। आप चलते हैं, वो भी एक कलाकारी है। तो हर चीज़ अपने आप में एक कलाकारी है। एक सीखते हैं आप, ट्रिक है, फिर उसके बाद तैयार करते हैं अपने आप को। तो ये बेटा आपको बात समझनी होगी। तो किसी भी चीज़ को आप ट्रिक से अलग नहीं रख सकते, चाहे वो मैथ्स हो चाहे कुछ और। बल्कि इनसे दूर भागने के बजाय इनका मज़ा लीजिए। मज़ा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, इंजॉय करेंगे आप इनको। और भागेंगे इनसे, पीछा तो छूटना नहीं है। पीछा तो ये अब आपकी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अब आपने साइंस ले ली है तो अभी तो ज़िंदगी भर आपके साथ चलेगी। तो अच्छा यही है, इनके साथ रहना ही है। तो रहना ही है तो इनको दोस्त बनाइए, इनके साथ प्यार कीजिए, प्रेम से रहिए और आनंद लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2, इसको सॉल्व करके बताइए कितना आएगा। तो बेटा यहाँ तो रुकना पड़ेगा, ऐसा कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा ही नहीं है। हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं वो है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। ये साइन है और ये कोट है ना, एक साइन और एक कोट है। तो बेटा ऐसा तो कोई फॉर्मूला है नहीं। फॉर्मूले जो है वो सेम कलर के हैं। सेम कलर का मतलब है सेम चीज़ों के लिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास जिसमें एक साइन हो और एक कोट हो। तो फिर हमें क्या करना होगा? फिर हमें इनको एक जैसा बनाना होगा। एक जैसा कैसे? या तो हम दोनों को टेन बना ले, या हम दोनों को साइन बना ले, या फिर हम दोनों को कॉस बना ले। जो आपकी मर्जी है वो बनाइए, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको बनाना सेम पड़ेगा, क्योंकि सेम का ही फॉर्मूला हमारे पास है, अलग अलग का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो कैसे बदला जा सकता है, अब आपको यहाँ समझना होगा कि कैसे बदला जा सकता है। आइए बेटा मैं आपको समझाता हूँ कि बदला कैसे जाएगा, चेंज कैसे किया जाए। एक इनवर्स, अगर एक आपको इनवर्स फंक्शन दिया गया, चाहे वो साइन इनवर्स हो, चाहे कोस इनवर्स हो, चाहे टेन इनवर्स हो, चाहे कोई और हो, एक अगर आपको पता है तो उससे आप बाकी बना सकते हैं, बदल सकते हैं उसे, जिसमें चाहे उसमें बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं आइए मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको जिसको बदलना है उसको उठा लीजिए। मान लीजिए आपने कहा मुझे इसे बदलना है, ठीक है। साइन इनवर्स 3/5 को आपने उठा लिया और उसको थीटा नाम दे दीजिए। एक बार थीटा नाम दे दीजिए, हो गया, ठीक है। साइन इनवर्स को इधर ले आइए, 3/5 बराबर हो गया आपका साइन थीटा। साइन थीटा आ गया। हम जानते हैं साइन थीटा के बारे में कि जो साइन थीटा होता है बेटा वो लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ऊपर वाला क्या हुआ? लंब हुआ, मतलब परपेंडिकुलर हुआ। ऊपर वाला लंब हो गया, ये आपका लंब हो गया, ठीक है। और ये नीचे वाला आपका हाइपोटेनस हो गया, मतलब कर्ण हो गया। कर्ण हो गया, क्या बच गया? समकोण त्रिभुज के हिसाब से बात करें तो ये लीजिए, ये आपका समकोण त्रिभुज है। इसमें से आपका जो लंब है, जो परपेंडिकुलर है बेटा, वो 3 है। मैं रेशियो में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अनुपात में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अलग अलग करके बात कर रहा हूँ। ये आपका आधार है जो अभी तक आपको नहीं पता कि वो कितना है, वो आप निकालने वाले हैं। कर्ण आपको पता चल गया, हाइपोटेनस आपको पता चल गया कि वो 5 है। पाइथागोरस प्रमेय आपकी मदद करेगी इस बात में, जो चीज़ बची हुई है उसको निकालने में। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि अगर आपके पास लंब, कर्ण, आधार में से कोई भी 2 है तो तीसरा आप बड़े ही प्यार से फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे आधार निकालना है तो आधार इक्वल्स टू बेस इक्वल्स टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। सही है। कर्ण कितना है बेटा आपका? 5 है, ये आपका हो गया 5। 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 25 माइनस 9। 25 माइनस 9, 25 में से 9 गए, ये आपका आ गया 16। 16 का आपका आ गया 4। ये लीजिए आपका आधार भी आ गया, ये लीजिए 4 आ गया। अब आपको क्या चाहिए वो बताइए, मांगिए। अब क्या चाहिए आपको? साइन। आपको कॉस चाहिए, ठीक है, लीजिए कॉस बना देता हूँ। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आधार कितना है आपका? अभी आपने निकाला है 4, कर्ण कितना है? 5। ये लीजिए। टेन चाहिए, लीजिए टेन निकाल देता हूँ। टेन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कितना? 3, लंब बटा आधार, सॉरी
मैंने गलत लिख दिया 4। अब बाकी आपको और कुछ निकालना है। कोस पता चल गया तो आपको सेक भी पता चल गया, फिर तो कोट भी पता चल गया। उल्टा कर दीजिए इनको कि सारे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपको फिलहाल आपको क्या चाहिए, 10 बनाने वाले थे ना आप, तो ये रहा 10। 10 को इस तरफ भेज दीजिए, थीटा बराबर आ जाएगा 10 इनवर्स 3/4। ये लीजिए, और ये थीटा कौन है, ये है आपका साइन इनवर्स 3/5। तो जो साइन इनवर्स 3/5 है वो थीटा के बराबर है, और थीटा 10 इनवर्स 3/4 के बराबर है। तो जो साइन में 3/5 है, साइन इनवर्स में जो 3/5 है, एक्चुअली वो वही चीज़ 10 में किसके बराबर है, 10 में वही चीज़ 3/4 के बराबर है। ये लीजिए, हो गया। और वही चीज़ अगर कोस में आप लिखना चाहते हैं तो थीटा बराबर, ये सब थीटा है, सबके सब थीटा है, मतलब थीटा सब एक है। अब सब थीटा के मान है, लेकिन ये साइन में है, ये कोस में है, ये टेन में है, वो कोट में है, वो सेक में है, डैश है। हो गया। इस तरीके से आप किसी भी एक को दूसरे में बदल सकते हैं। अभी हमें सिर्फ एक को ही नहीं बदलना, एक और है कोट। कोट को बदलना तो बेटा बहुत आसान है। कोट को 10 में तो बनाना है, उल्टा कर दीजिए, कोट का 10 बन जाएगा। पढ़ा हुआ है आपने कि अगर आपको कोट इनवर्स पता है और आपको 10 इनवर्स बनाना है तो कोट और 10 में क्या रिलेशन होता है, उल्टा। सबसे पहला फॉर्मूला यही पढ़ा था, 1/x। उल्टा कर दीजिए, जो भी आपको कोट में पता है उसको 10 में बदलना है तो उल्टा कर दीजिए, 1/x। ये लीजिए 10 बन जाएगा। बन गया आपका। चलिए, हो गया हमारा काम। वापस क्वेश्चन पे आते हैं। बाहर हमारा वेट कौन कर रहा था, 10 बाहर वेट कर रहा था। अंदर जो साइन था उसको हमने 10 में बदल लिया और वो बन गया 3/4, 10 3/4 प्लस, फिर कोट को 10 में बदला तो वो उल्टा हो गया, वो 3/2 था, वो 2/3 हो गया। अब देखिए, अब एक रंग में रंगे सारे, 10 इनवर्स एक जैसा हो गया। अब हमारा जो फॉर्मूला है वो निकालिए तर्कश में से और उसे यूज़ कीजिए। फॉर्मूला क्या कहता है हमें, फॉर्मूला कहता है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इक्वल्स टू 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY। और x कौन है बेटा, 3/4। y कौन है बेटा, 2/3। लगा दीजिए, ये हो जाएगा 10 इनवर्स। x की जगह आप कितने लगाएंगे, 3/4। y की जगह आप कितना रखेंगे, 2/3। 1/1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। ठीक है, काटना चाहे तो काटे, नहीं काटे तो कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लघुत्तम लेके सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों को तो उड़ा देते हैं, उड़ जाओ भाई, दोनों उड़ जाओ। 3/4 2/3, तो ऊपर वाले का इनका लघुत्तम कितना आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा 12। ऊपर वाले का 12, 12 में से 12 से 4 कट गया, 3 आ गया, 3 से 3 9 हो गया, प्लस 12 से 3 कट गया, 4 आ गया, ये 8 आ गया। और बट्टे नीचे वाले आपके हैं, इनका भी 12 लघुत्तम आ जाएगा, 12 यहाँ 12 आ जाएगा और यहाँ 6 आ जाएगा। लघुत्तम से लघुत्तम कट, ये कट, तो ऊपर क्या बचा, 9 और 8 16 1 17, नीचे आ गया आपका 12 माइनस 6, ये 6 आ गया, 17/6। ठीक है, तो ये फाइनली ये हमारे तीनों क्वेश्चन 16 17 18 कंप्लीट हो गए और एक नई बात आपने सीख भी ली। तो अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, इनसे जुड़ी हुई कोई समस्या है, कोई चीज़ भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आए तो घबराइए मत। अभी हम और क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी तो मिसलेनियस जो विविध प्रश्नावली है वो बाकी है, एग्जाम्पल बाकी है, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। घबराइए मत, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। फिर आप प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।